बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार फ़ज ब्राउनी की रेसिपी। जो लोग कहते हैं हमारी ब्राउनी में क्रिंकल्स नहीं आते, वो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम मैदे को हमने छान लिया है। छानने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे कोको पाउडर। तकरीबन 70 ग्राम कोको पाउडर है, इसको भी हम छान लेंगे मैदे के साथ ही। तकरीबन 2 बड़े चम्मच 2 से 2.5 चम्मच भर कर मैंने इसके अंदर कोको पाउडर के डाले। कोको पाउडर को हम छान लेंगे हाथों की मदद से, इसमें गुठलियाँ वगैरह ना रहें। अगर इसमें गुठलियाँ रही तो ब्राउनी में लम्स वगैरह डल सकते हैं। और ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून नमक। ये तीनों चीज़ें हमने छान ली हैं। छानने के बाद इनको रखेंगे साइड पर। और ये है मेरे पास मिल्क चॉकलेट। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट भी है, आप दोनों को हाफ़ हाफ़ कर मक्खन के अंदर डालकर डबल बॉयलर की मदद से बॉयल कर लें। अगर आप इसको ओवन में करना चाहते हैं तो इसको ओवन में भी कर लें। और ये है मेरे पास अंडे हम इसके अंदर लेंगे 2 अदद। चीज़ों की क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन कर दी है, आप यहाँ से नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वीडियो को बनाइएगा तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार। जो लोग कहते हैं कि जब भी हम ब्राउनी बनाते हैं इसमें क्रिंकल वगैरह नहीं डलते और हमारी जो ब्राउनी बनती है वो चुई ब्राउनी नहीं बनती, तो आप इस रेसिपी को फॉलो कर फ़ज ब्राउनी को बनाइएगा तो इसमें क्रिंकल भी डलेंगे और ये फजी भी बनेगी। यहाँ विस्कर हमारा थोड़ा हट गया था, इसलिए आपसे माज़रत है। इसको हम तकरीबन, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर से करेंगे तो तकरीबन हम इसको 5 मिनट तक मिक्स करेंगे। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर से नहीं करेंगे, विस्कर से करेंगे, तकरीबन फिर इसको लगेंगे 8 मिनट। वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी है ताकि आप वीडियो देखने में बोर ना हो। छोटी सी रेसिपी है, मैं इसको वीडियो की स्पीड बढ़ा कर वीडियो बनाती हूँ ताकि आप बोर ना हो और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए। डबल बॉयलर करने के बाद चॉकलेट और मक्खन को हमने इसी मिक्सर के अंदर डालकर अच्छी तरह फिर हम इसको मिक्स करना शुरू करेंगे ताकि इसमें लम्स वगैरह ख़त्म हो जाएं। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी फजी ब्राउनी क्रिंकल वाली बनकर रेडी होंगी। और ये है मेरे पास वनीला एसेंस। आप चाहें तो कॉफ़ी एसेंस है ये, आप चाहें तो इसमें लेमन एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कॉफ़ी एसेंस का इस्तेमाल करेंगे तो टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। फिर मैं दोबारा से इसको विस्क करना शुरू करूँगी। यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार ब्राउनी बनकर रेडी हुई थी। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ये है मेरे पास सारी ड्राई चीज़ें जो सबसे पहले मैंने स्टेन करके रख ली थी, वो भी मैं इसके अंदर सारी डालकर विस्कर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। या आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उससे मिक्स कर लें। और अगर आप इसको ग्राइंडर में करना चाहती हैं तो आप इसको ग्राइंडर जार में भी कर सकती हैं। हर तरीके से ये बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होगी। सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़े से चॉकलेट चिप। आप चाहें तो वाइट चिप भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ब्लैक चॉकलेट चिप का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। जब इसके अंदर ये जाएंगे तो इसका टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। फिर मैं इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि इसके नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाए और सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद मोल्ड को मैंने पहले ही रेडी कर लिया था। मैंने इसको पेपर लगा लिया था। पेपर को मैंने ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया था। ग्रीस करने के बाद मैं सारा मिक्सर इसके अंदर डाल दूँगी। डालने के बाद स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे तरीके से इक्वल कर लें ताकि कहीं ऊंची नीची ना हो। सारी चीज़ें अच्छी तरह सेट कर लें इस तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ। अगर आप इस तरह करेंगे तो इसमें जो बबल्स वगैरह होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे।
अब मैं इसको 2 से 3 बार टैप टैप करूँगी। टैप टैप करने का मतलब ये है कि इसमें कोई भी अगर बबल हो तो वो इसमें से निकल जाएगा। अब मैं इसको करूँगी पतीला के अंदर बेक। पतीला को मैंने प्री हीट होने के लिए 15 मिनट के लिए रख दिया था। 15 मिनट के बाद जब ये अच्छे तरीके से प्री हीट हो गया था, फिर मैंने इसको ब्राउनी वाला मोल्ड था वो मैंने इसके अंदर रखा। ये देखें तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने इसको खोल के देखा तो ये हमारी यकीन करें बहुत ही अच्छी रेडी होना स्टार्ट हो चुकी थी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट डालूँगी। चॉकलेट आप लाजमी डालिएगा, इसी से तो क्रिंकल्स आते हैं जो चॉकलेट में नज़र आते हैं, चॉकलेट ब्राउनी में नज़र आते हैं। आप ये लाजमी डालिएगा। स्टार्टिंग में भी मैंने डाली और अब भी मैंने इसके अंदर डाली। 5 मिनट डालने के बाद ये मैंने बाहर निकाल ली थी। बाहर निकालने के बाद ये देखें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। एक और मैं इसके ऊपर चीज़ डालूँगी, उससे भी इसका टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। पहले मैं इसको नाइफ़ की मदद से कट कर लूँगी। जितनी साइज़ की आपको चाहिए उस साइज़ में आप इसको कट कर लें। मोल्ड हमारा 9 बाई 9 इंच का था। बहुत ही अच्छे से पीसेस निकले थे इसमें से। अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है तो आप इसके पीस छोटे कट कर लें, अगर आपकी फ़ैमिली छोटी है तो इसके पीसेस छोटे कट कर लें। ये मैं घर के लिए ही बना रही थी, ये मेरा कोई ऑर्डर वर्क नहीं था। बच्चे काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहे थे कि मम्मा हमें फ़ज ब्राउनी बनाकर खिलाएं, तो आज मैंने सोचा मैं ये फ़ज ब्राउनी की रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर दूं ताकि आप भी इसको देखकर बआसानी अपने घर में बनाकर अपने बच्चों को दें। चाय के साथ खाइएगा, इसको लंच बॉक्स में डाल के दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये रेडी हुई थी। अब मैं इसको जो मैंने पेपर लगाया था उससे भी अलहदा कर लूँगी और ये मैं आपको काट के भी दिखाऊँगी, क्लोज़ करके भी दिखाऊँगी कि कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसका अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार लग रही थी ये। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी चॉकलेट सिरप, मेरे पास पड़ा था, मैंने थोड़ा सा इसको मज़ीद फजी बनाने के लिए चॉकलेट सिरप डाला था। अगर आपके पास हो तो लाजमी डालिएगा, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। आप भी ये रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद आप अच्छा सा फ़ीडबैक इसका लाजमी दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। मुझे बहुत इंतज़ार रहता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का। आप वीडियो को वॉच नहीं करते और ना ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये देखिएगा मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है इसकी परफेक्ट फ़ाइनल लुक। ये देखें अंदर से कितनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई है। क्लोज़ करके भी मैं आपको दिखा रही हूँ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक दिए बगैर ना जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।